कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। प्रशासनिक तंत्र जो है वो निरंकुश हो गया है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और सरकार के मंत्रियों को बड़े अधिकारियों को कोई नहीं है। जब बड़े बड़े अधिकारियों का ऑडियो वायरल हो रहा है तो फिर इस सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। लाठीचार्ज किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, जिस प्रकार से गिरिडीह में जल सहियाओं के ऊपर वहां के उपायुक्त ने अभद्र व्यवहार किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी को मनोबल अपराधियों का तो बढ़ा ही हुआ था, अधिकारी का जनता के प्रति जो रूप है वो देखने को मिल रहा है, जो उन्हें अपने पांव की जूती समझती है। आग्रह करती हूँ तुरंत ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए और तुरंत इनके प्रति कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो हमारी महिला बहनों को महिला दिवस के दिन तक नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें धमकी दी कि जेल में डाल देंगे। जिस हिसाब को खुद जेल में होना चाहिए, तो हमारी महिला बहनों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। ये पूरी तरह से राज्य के शासन व्यवस्था तानाशाही के रवैये पर चल रहा है। आप देखें किस प्रकार से इटखोरी में एक श्रद्धालु पर और ये वहाँ का सीओ वो इंचार्ज थी, किस प्रकार से डंडे बरसा रही है। आप गिरिडीह का डीसी का हाल देख लीजिए, आपका रजरप्पा का हाल देख लीजिए, श्रद्धालुओं किस प्रकार से पीटा जा रहा है और उसको बेटे और सुबह उनकी पत्नी के समक्ष में। तो ये तानाशाही और वो कहिए कि निरंकुश शासन का ये प्रतीक होता है और इसलिए ये हम तमाम लोग इसका विरोध करते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार है तानाशाही रवैया छोड़ करके और जनता के जन के हित में काम करने गए। देखिए इस राज्य के अंदर प्रशासनिक तंत्र जो है वो निरंकुश हो गया है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और सरकार के मंत्रियों को बड़े अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। जब बड़े बड़े अधिकारियों का ऑडियो वायरल हो रहा है तो फिर इस सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। जिस प्रकार से रजरप्पा में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, जिस प्रकार से गिरिडीह में जल सहियाओं के ऊपर वहां के उपायुक्त ने अभद्र व्यवहार किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ अपराधी मस्त है, रोज गोली चल रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज बच्चा चोरी के अफवाह में लोग मारे जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से यह प्रशासन बिल्कुल फेल है और सरकार की नींद से सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि कानून का जो पाठ पढ़कर आए हैं, जिन्होंने कानून का ज्ञान लिया, जिस पद पर वो बैठे हैं, इनके लिए बैठे, अपने लिए नहीं बैठे, जनता की सेवा करने के लिए बैठे। लेकिन आज सभी जिलों से कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं कि अधिकारी का मनोबल अपराधियों का तो बढ़ा ही हुआ था, और अधिकारी का जनता के प्रति जो रूप है वो देखने को मिल रहा है, जो उन्हें अपने पांव की जूती समझ लिए। मैं तो राज्य की सरकार से ये आग्रह करती हूँ, तुरंत ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए और तुरंत इनके प्रति कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो हमारी महिला बहनों को महिला दिवस के दिन तक नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें धमकी दी कि जेल में डाल देंगे। जिस हिसाब को खुद जेल में होना चाहिए, वो हमारी महिला बहनों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, जबकि उन्होंने शांति ढंग से धरना प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी अधिकारी जेल में जाए, जेल में जाए, जेल में जाए। भ्रष्टाचारी अधिकारी जेल में जाए, जेल में जाए, जेल में जाए। विरोधी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। विरोधी सरकार हाय हाय, हाय हाय। विरोधी सरकार हाय हाय, हाय हाय। विरोधी सरकार हाय हाय, हाय हाय। महिलाओं का अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। महिलाओं का अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। महिलाओं का अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हाय हाय, हाय हाय। सरकार हाय हाय, हाय हाय। शासन हाय हाय, हाय हाय। शासन हाय हाय, हाय हाय। सरकार हाय हाय, हाय हाय। सरकार हाय हाय, हाय हाय। अभिभावकों का सम्मान करना होगा, माता पिता का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा। वृद्ध माता पिता का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा। महिलाओं का सम्मान देना बंद। वो वास्तविकता है, इस पूरा प्रदेश में दिखता है। आप जनता से पूछिए, कोई अफसर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अंचल ऑफिस में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सब जगह जनता परेशान। लगता ही नहीं है कोई आबुआ सरकार है। यहाँ तो लगता है कि सरकार बाबू लोग चला रहे हैं और मनमानी देखिए, भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है।